और बहुत सारे जैसे एक सर आए थे प्रिंसिपल सर जिन्होंने 16 करोड़ का लॉस किया था शायद। तो उन लोग का क्या मेंटलिटी रहता है, जैसे जैसे कोई 16 करोड़ जैसे उन्होंने लॉस किया तो कोई प्रॉफिट भी तो किया हुआ 16 करोड़। तो उन लोग वो क्या गलती कर रहे थे और जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो क्या ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो 10 लाख 15 लाख इवन आज एक शायद 55 लाख लॉस करके आए थे। तो वो लोग क्या गलती करते हैं? स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो इससे बढ़िया बिजनेस धरती पे कुछ नहीं है। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉस में क्यों चले जाते हैं? वो सोच के आते हैं कि हम 10,000 लेके जाएंगे 10 लाख बना लेंगे। तब क्या होता है, अब उनका लॉस का कहानी शुरू हो जाता है। वहाँ से 10,000 भी लॉस करते हैं, फिर और पैसा लेके आते हैं, वो भी लॉस करते हैं, सारा पैसा धीरे धीरे लॉस करते जाते हैं और उसको वो बिजनेस नहीं समझ के उसको गैम्बलिंग समझ लेते हैं। तो हेलो गाइस, तो आज हमारे गुरुकुल ट्रेडिंग एकेडमी का 18वां बैच था। आज हम लोग का मेगा सेमिनार जो आसनसोल वेस्ट बंगाल में होता है और हर मंथ हमारा यह बैचेस रन होते हैं और इसकी लिमिटेड सीट रहती है 25 सीट। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो हमारा सीट फुल रहता है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करना पड़ता है। तो हमारे वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि क्या सच में 8 करोड़ 16 करोड़ मतलब कि लॉस की कोई प्रॉफिट तो कर लेता है, लेकिन लॉस इतना रहता है कि घर बार सब बेच के आ जाता है। सब आते हैं और बोलते हैं कैपिटल पूरा वाइप आउट कर देते हैं। तो अनिल सर से हमारा कुछ क्वेश्चन आया है, तो अनिल सर हमारे साथ हैं। तो सर, जैसे कि बहुत सारे बिगिनर आते हैं और उनका मन में सवाल रहता है कि हमको स्टॉक मार्केट का मतलब कि उनका जनरेशन में कुछ फाइनेंस का कुछ मतलब कि जीरो नॉलेज है। जैसे उनके लिए स्टॉक मार्केट है कि नहीं, कि जैसे कि हम लोग आप भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली रिच पीपल के लिए ही बना हुआ है, अमीर लोग के लिए ही बना हुआ है। तो क्या मिडिल क्लास इसमें कुछ स्टैंड बना सकते हैं कि सिर्फ वो लॉस ही करते हैं? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो इससे बढ़िया बिजनेस धरती पे कुछ नहीं है। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। एक चाय का भी गुमटी खोलेगा या ठेला भी लगाएगा तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए लग जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं और पोटेंशियल इसकी अनलिमिटेड है। लेकिन क्या बात है, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आप ऐसा सोच के लोग लॉस में क्यों चले जाते हैं? वो सोच के आते हैं कि हम 10,000 लेके जाएंगे 10 लाख बना लेंगे। तब क्या होता है, अब उनका लॉस का कहानी शुरू हो जाता है। वहां से 10,000 भी लॉस करते हैं, फिर और पैसा लेके आते हैं, वो भी लॉस करते हैं, सारा पैसा धीरे धीरे लॉस करते जाते हैं और उसको वो बिजनेस नहीं समझ के उसको गैम्बलिंग समझ लेते हैं। अगर हम इसको बिजनेस समझे तो ये मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के लिए इससे बढ़िया बिजनेस कुछ नहीं है। क्योंकि हर बिजनेस में पहले तो एक कंपटीटर होता है। इस बिजनेस में कोई कंपटीटर नहीं है। बायर सेलर सब एक जगह अवेलेबल है। आपको कहीं खोजने का किसी का जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हम बेचने जाते हैं तो उसको सेलर खोजना पड़ता है, लेकिन यहाँ कहीं खोजने की जरूरत नहीं, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सीख के इस चीज़ को करना है और अगर सीख के करेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इससे बढ़िया बिजनेस धरती पे कुछ नहीं है। और बहुत सारे जैसे एक सर आए थे प्रिंसिपल सर जिन्होंने 16 करोड़ का लॉस किया था शायद। तो उन लोग का क्या मेंटलिटी रहता है, जैसे कोई 16 करोड़ जैसे उन्होंने लॉस किया तो कोई प्रॉफिट भी तो किया हुआ 16 करोड़। तो उन लोग वो क्या गलती कर रहे थे और जो प्रॉफिट कर रहे वो क्या ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर होंगे वो भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे जो 10 लाख 15 लाख इवन आज एक शायद 55 लाख लॉस करके आए थे। तो वो लोग क्या गलती करते हैं? पहले तो गलती उनका ये रहता है कि उनके पास जो प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती किसी भी चीज़ की, या नॉलेज है तो पुराना नॉलेज है। जिस चीज़ को हम 10-20 साल पहले, वो लोग ऐसे स्ट्रेटजी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो 10 साल पहले से इस्तेमाल होते आ रहा है, तो वो पुराना हो चुका है। जैसे आज का अगर मोबाइल हमको यूज़ करना और 10 साल पीछे का यूज करेंगे तो वो नहीं चलेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले 2G चलता था या उससे भी नीचे था, अभी हम लोग का 5G चल रहा है। उसी तरीके से हमारा क्या है कि अगर आपके पास पहले तो स्ट्रेटजी अपडेट होनी चाहिए, एडवांस स्ट्रेटजी होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, जो इतने बड़े बड़े लॉस करते हैं उसका कारण होता है उसको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता है। उसके पास रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वो बड़े बड़े लॉस करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का ज्ञान रहे, साथ ही साथ प्रॉपर टूल्स रहे, तो आपको कभी भी जिंदगी में इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। और इसको बिजनेस की तरह करना है तो कभी इतना बड़ा लॉस आपको होता नहीं। और जैसे हमारे व्यूअर्स बहुत सारे न्यू जनरेशन के जो पीढ़ियां हैं जो देखना चाहते हैं, जो इसे बिजनेस के द्वारा, बिजनेस तो छोड़िए एकदम गैम्बलिंग ही करते हैं। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो टेलीग्राम पे टिप वगैरह, जैसे डीमेट अकाउंट हम लोग ओपन किए तो दूसरे दिन से कॉल आ जाता है कि ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। लेकिन उन लोगों को क्या दिक्कत आता है कि जो टेलीग्राम पे बड़े बड़े यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर बोल लीजिए,
वो लोग क्या करते हैं, मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ, पैसा, मतलब बस दिखावा, मतलब नो डाउट कमा रहे हैं, 90% तो लॉस कर रहे हैं, लेकिन 10% कमा रहे हैं, लेकिन 10% को तो उतना दिखाने का जरूरत तो नहीं है। वो शायद इवन सोशल मीडिया पे है भी नहीं। तो वो जो न्यू जनरेशन को क्या गाइड, मतलब क्या बोलेंगे कि वो, पहले तो ऐसा है कि जो लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं, अगर कोई दिखला भी रहा है आपको, तो उसने पहले कितना लॉस किया है, कितना समय लगाया है, कितना दिन उसने 10 साल 15 साल बिताया, तब जाके वो प्रॉफिटेबल बनना है। तो वो चीज़ तो वो दिखलाता नहीं है, वो तो अभी का दिखलाता है। और उसको देख के क्या होता है कि कुछ लोग फंस जाते हैं उसके चक्कर में। अभी क्या है, देखिए कुछ लोग, अब जैसे जो न्यू जनरेशन के लोग अधिकतर है, वो क्या होता है, उसको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, फटाफट पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो ढूंढते रहता है कि भाई तुरंत पैसा कहाँ से आएगा। हाँ। और कुछ लोग ऐसे इंसान को ढूंढते रहते हैं जिसको पैसा तुरंत चाहिए। तो वो अपना फायदा उसमें वो अपना फायदा ले जाते हैं, इनको लॉस करा के वो अपना फायदा कर लेते हैं, ठीक है। उस पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ जो आपको कहीं ना कहीं वो लॉस करा के। तो हमें क्या करना है, हमें किसी के कॉल टिप्स पे नहीं जाना है, आपको सीखना है। बिना सीखे हुए आप 1 रुपया भी मार्केट से नहीं ले जा पाते, क्योंकि मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है, आप सीधा सीधी अगर बात करें 95% लोग लॉस करते हैं। तो बिना सीखे हुए आप प्रॉफिट कभी कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से मैं एक बात बोलता हूँ कि आप बिना सीखे हुए मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख लेंगे तो आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं। अब आप बिना सीखे हवाई जहाज चलाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही है, मरना ही है, लोगों को पैसा डूबना ही है, डूब जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। और मेरा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो स्टॉक मार्केट में, मतलब इवन यूट्यूब पे भी इसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, कि बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं कि साइकोलॉजी, पर ये साइकोलॉजी है क्या? जैसे हमारे बहुत सारे न्यू व्यूअर हैं और जो इवन लॉस करके जो 20-20 साल, 25 साल, 50-50 साल मार्केट में हैं, उनको साइकोलॉजी मतलब क्या है? आप अगर इस मतलब 2-3 पॉइंट में बता सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। 95% जो लोग लॉस करते हैं उसका कारण होता है साइकोलॉजी ही होता है, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट होता है। आज भी हमारे यहाँ 25 साल से ट्रेड कर रहे हैं। एक इंसान आए थे अभी वर्कशॉप पे हमारा, जो 25 साल से ट्रेड कर रहा है, और एक 20 साल से ट्रेड कर रहा है। 20 साल वाले भी लॉस था और ये अब 25 साल वाला भी लॉस था। और आज 20 साल वाला जो था उसने आज हमारे जो हम लोगों ने 2 दिन स्ट्रेटजी बनाया उस पर आज उसने 4 ट्रेड लिया और चारों ट्रेड पॉजिटिव रहा। जी हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तुरंत कर पाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ऐसा मिल जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी लोग इस तरह के जो साइकोलॉजी की बात जब हम लोग करते हैं, तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपको प्रॉपर कितना ट्रेड लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, कितना लॉट लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। और आपको जब ट्रेड लेते हैं तो एक्चुअल क्या होता है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं कि हम ट्रेड लेते हैं तो नीचे लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर लेंगे नीचे चला जाएगा, जब खरीद लेंगे तो गिर जाएगा, तब तक गिरते रहेगा जब तक उसको बेचेंगे नहीं, बेचेंगे फिर ऊपर चला जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या है कि आप ट्रेड लेते हैं तो डर लगता है, कहीं ना कहीं बेचैनी हो जाता है, परेशानी हो जाता है, आपको लगता है जैसे हम फंस गए, आपका दिल का धड़कन तेज हो जाता है। यही होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वजह। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप जो ट्रेड लेते हैं उसमें पता ही नहीं रहता है, आपको पहले से प्री डिफाइन नहीं रहता है कि मुझे कितना लॉस होने वाला है। अब ले तो लिया ट्रेड, वो ट्रेड चल रहा है 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, एक ट्रेड में लाखों लाख रुपया लोग, कई लाख रुपया लोग लॉस कर देते हैं। तो आपको तो डर लगना ही है, लेकिन आपको पहले से पता रहे कि मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ इसमें मुझे 500, 1000 या 2000 के लॉस है। तो डर क्या है? अगर आपको डर लगता है तो नहीं लेना है ट्रेड हमें। जब आपका ऐसा सेटअप बनेगा जिसमें 1000 रुपये का लॉस रहेगा तब आपको लेना है। तो एक ही चीज़ है, आपको लॉस लेने का, लॉस को, और एक और चीज़ है लॉस होना और लॉस लेना, दोनों अलग चीज़ें। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। लॉस होना मतलब आप ट्रेड लिए तो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, नहीं होगा तो लास्ट में एक्सपायरी होगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो लॉस ही हो गया। लेकिन लॉस लेना माने खुद लॉस में निकलना। तो आप ट्रेड लेते हैं और आपने जो स्टॉप लॉस लगाया उस पर अगर आप निकल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड, मैंने लॉस ले लिया। तो जो इंसान ज़िंदगी में ये सीख गया कि हमें कहाँ पे लॉस लेना है, कब निकलना है, एग्जिट करना है, उसको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके लिए बहुत सारे आपके पास एडवांस चीज़ें होनी चाहिए, जिसके पास ट्रेडिंग टूल्स होना चाहिए, एडवांस ट्रेडिंग टूल्स, जो आपको ये बताए कि आपका रिस्क मैनेज कितना है, आपके बड़े इन्वेस्टर का एंट्री कहाँ है, आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका लॉस कितना होगा। इसके साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। डीप रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये चीज़ें नहीं है, आप 2 साल या 20 साल भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग 20 साल से आते हैं प्रॉफिट करते ही नहीं, लॉस ही करते जाते हैं। तो सर जैसे कि बहुत सारे लोग
के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर तो सारे सेगमेंट में, तो क्या हमारे यहाँ सारे सेगमेंट में काम होता है, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में काम होता है? नहीं, हम लोग सारे सेगमेंट में देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और सारे सेगमेंट का एडवांस स्ट्रेटजी देते हैं। हम लोग आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी ट्रेड करना सिखलाएंगे, ऑप्शन में ट्रेड करना सिखलाएंगे, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग क्लासेस है। स्टॉक्स में ट्रेड करना, मल्टी बैगर स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना, ये सब कुछ हम लोग सिखलाते हैं। साथ ही साथ हमारा एक जो मेन चीज़ है वो है जीरो लॉस प्रोबेबिलिटी फार्मूला। हमारा पहला काम है आपके लॉस को जीरो कर देना, ख़त्म कर देना। तो जब आपका लॉस जीरो हो जाता है तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। तो आज का सेमिनार हम लोग का बहुत ही बढ़िया हुआ। तो जाते जाते अगर हमारे कुछ व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अगर वो मतलब कि जैसे बहुत कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते फीस वगैरह या ट्रेनिंग वगैरह, तो लोग कुछ 1-2 पॉइंट जो जैसे कि वो सीख सके, तब गाइड ले, मतलब कि सीख के ही करे, क्योंकि आपके अनुसार तो सीख के ही करना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो उनको कुछ बोल सकते हैं? उनको ऐसा करना चाहिए, पहले तो आपको अपना एक रूल बनाना चाहिए। जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन में कोई ट्रेड कर रहा है तो अपना रूल बनाना है कि हमें कितना पर डे कितना ट्रेड लेना चाहिए, और मैक्सिमम जो ट्रेड होना चाहिए 3 से ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए एक दिन के अंदर। इसके बाद ये भी हमें करना है, एक और रूल बनाना है उसके कि हमें कितना लॉस लेना है पर ट्रेड पे। तो मान लीजिए आपने मैक्सिमम जो लॉस रखना है पर ट्रेड पे, पर लॉट पे, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो 650 रुपये का, मैंने 10 पॉइंट से ज़्यादा का आपका लॉस नहीं रखना चाहिए। और अगर आपका लगातार 2 ट्रेड लॉस चला गया तो तीसरा ट्रेड नहीं लेना है उस दिन, ठीक है, 2 ही ट्रेड में ख़त्म कर देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसको अपने, अगर आपका ये दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सेटअप बना तो करना है, नहीं बना तो नहीं करना है। इसके बाद आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम ओवर ट्रेड का एडिक्शन ना हो जाए। हम कभी कभी लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, एडिक्टेड ना हो, ठीक है। अपना और आपका पहला मोटो रहना चाहिए कि पैसे को पहले बचाएं। पैसे को अगर आप बचा लेंगे तो कल पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा ही नहीं बचेगा तो नहीं कमाएंगे, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का पैसा रहता है। आप बहुत ही मेहनत से पैसा लेके आते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको टाइम देते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें टाइम देता है, नौकरी कर रहा है उसमें टाइम देता है, उस पैसे को अपनी गाड़ी कमाई को लेकर आता है और यहाँ समुद्र में डाल देता है। तो ये सबसे बच के रहना है। ये चीज़ अगर करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं, और अगर आपको कोई भी सवाल मन में आ रहा है जो हम लोग सर से करना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।